शिल्पी, आप ही बताइए ना, आज के दिन जो मां को अर्पण किया जाता है उसमें क्या क्या शामिल होता है? देखिए, माँ को श्रृंगार की सामग्री यहाँ पर अर्पित की जाती है और जब आप किसी भी देवी मंदिर में जाते हैं तो श्रृंगार का सामान सबसे ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगा कि वहाँ लोग ले जाते हैं। हाथों में लोगों के वो होता है और सबसे ज्यादा जो माँ को पसंद है वो ये कि नारियल चढ़ाया जाता है हर जगह। आप जिस भी भक्त के हाथ में एक टोकरी देख रही होंगी माँ के प्रसाद की, उसमें नारियल चढ़ाने के लिए है। और लाल चुनरी जो माँ को बहुत प्रिय है, क्योंकि ये काली मंदिर है तो यहाँ पर एक अलग भी परंपरा है। यहाँ पर काली चुनरी भी चढ़ाई जाती है और आमतौर पर हमने देखा है कि हरी या लाल चूड़ियां चढ़ाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर काले रंग का चोला और काली चूड़ियां भी चढ़ाई जाती हैं और नवरात्र के सभी दिनों में चढ़ाई जाती हैं। जो हमने पंडित जी ने यहाँ बताया था वो ये कि ये काली की स्वरूप हैं, लक्ष्मी नारायण के रूप में, नारायणी रूप में, इसलिए यहाँ पर काला चोला भी चढ़ता है और काला वस्त्र जो आमतौर पर काला लोगों को लगता है कि नवरात्र में नहीं बहुत ज्यादा उपयोग में होता, वो भी यहाँ पर चढ़ाया जाता है। और वो भी यहाँ पर चोला हो या चुनरी हो या चूड़ी हो, लोग चढ़ाते हैं। लेकिन हम लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या चढ़ाया। ये बताइए, माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या चढ़ाया? नारियल चढ़ाया है, मेवे चढ़ाए, चूड़ी सुहाग पूरा किया है। पूरा सुहाग दिया है। जैसा कि श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है माँ को सबसे ज्यादा श्रृंगार की सामग्री प्रिय है, तो आपने क्या क्या चढ़ाया? माता को श्रृंगार की सामग्री में सबसे ज्यादा तो नारियल प्रिय है और सुहाग की सामग्री में उन्हें चुनरी, सिंदूर, मेन तो सिंदूर और चुनरी होता है, तो सिंदूर, चुनरी, बिंदी यही चढ़ाया हुआ है। और बाकी तो जो यहाँ लोग बेचते हैं वही हम लोग ले लेते हैं। घर से जो थोड़ा बहुत लेके आए वो ठीक है, लेकिन नारियल, चुनरी, सिंदूर, बिंदी घरों में भी चढ़ाया जाता है। घर में भी लोग अपने तो अलग अलग दिन, क्योंकि नवरात्र के घर में आयोजन हर एक के होता है, तो आज के दिन कुछ विशेष करती हैं? आज माँ चंद्र घंटा की उपासना होती है, तो उनको मेन लाल रंग की चीजें ज्यादा अर्पित की जाती हैं, जैसे लाल चुनरी है और गुड़। भोग में उनका गुड़ जो है मेन वो है, और बाकी लौंग, नारियल, बताशा तो सभी लोग सब दिन चढ़ते हैं। चंद्र घंटा माँ को गुड़ है, लौंग, ये सभी होता है। और कपूर में लौंग की आरती भी बहुत सारे लोग करते हैं। हमने यहाँ पर देखा है, बहुत भव्य आरती संध्या काल में होती है और नवरात्र में यहाँ लोग करते हैं और शामिल भी होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कुछ लोग, वैसे तो जिन लोगों का व्रत है हमारे साथ, और रुक कर लेते हैं नीतू का भी, जो इस वक्त हमसे छतरपुर से जुड़ी हुई हैं। नीतू, कहा जाता है कि माँ को लाल रंग बहुत पसंद होता है और हम जो सजावट देख रहे हैं, माता को बड़ी ही खूबसूरत फूलों से, लाल फूलों से सजाया गया है, तो इस सजावट के बारे में बताइए, क्या ये दिल्ली से ही ये फूलों की माला आई है या कहीं बाहर से ये माला को मंगवाया गया है? देखिए, माँ की सजावट को एक बार फिर से मैं अपने सहयोगी को कहूंगी थोड़ा जूम करके दिखाए। माँ की सजावट बेहद खास होती है। ये जो पुष्प आप देख रही हैं माँ के गले में, ये उत्तर भारत के नहीं बल्कि दक्षिण भारत के पुष्प हैं। यहाँ रोज इन्हें एयरलिफ्ट करके मंगवाया जाता है और सोचिए, सुबह ये माला तैयार की जाती है जिसमें आपको रंग बिरंगे पुष्प नजर आएंगे। ये कुछ खास पुष्प हैं जिससे माता का श्रृंगार किया जाता है। और पीछे जितनी भी डेकोरेशन आप देख रही हैं, जो भी ये पुष्प है, ये सब दक्षिण भारत से मंगाए गए। और वहीं अगर माँ के श्रृंगार की मैं बात करूं तो आज माता को लाल रंग की साड़ी पहनाई गई है। और अब गौर करिए, ये साड़ी अब कल रिपीट नहीं होगी। ये जितने भी आभूषण माँ ने पहने हैं ये भी रिपीट नहीं होंगे और ये पुष्प भी रिपीट नहीं होगा। तो माता कात्यायनी की यही खास बात है इस मंदिर की कि यहाँ माता के श्रृंगार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कहते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार काफी अहम होता है, इसलिए यहाँ पर माता का श्रृंगार खास ढंग से किया जाता है। अब सोचिए, सुबह 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 2.5 घंटे तक रोज माता का श्रृंगार होता है और उसके बाद माता की आरती होती है। तो माता का जो श्रृंगार है इस मंदिर में वो अपने आप देखने को बनता है और बेहद खास होता है।